हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो लास्ट के वीडियो में हमने देखा था कि डेरिवेटिव को पैरामीट्रिक फंक्शंस में कैसे यूज किया जाता है और फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। अब हम आ गए हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते डेरिवेटिव के कुछ एप्लीकेशंस पर। ठीक है, तो एप्लीकेशन से पहले हमारे पास एक पार्ट आता है जो बोलता है कि अगर आपके पास डेरिवेटिव हो तो आप हायर डेरिवेटिव पे कैसे जा सकते हैं। जैसे कि देखो, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि dy बाई डी क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि d3y बाई dx3 क्या होता है, इसका मतलब है थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे करते करते हम आ जाते हैं कि nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा। ठीक है, कुल मिला के हम ये लिखना चाह रहे हैं dn अपॉन dx टू द पावर n ऑफ y। अगर हमसे कोई पूछ ले ये क्या होगा तो हमको कैसे निकालना है, तो इसका बहुत सिंपल रूल है। देखो, अगर मेरे से कोई d2y अपॉन dx स्क्वायर पूछ ले तो दिस इज नथिंग बट d बाई dx ऑफ dy बाई dx। ऐसे अगर कोई थर्ड डेरिवेटिव पूछ लेगा तो जो मेरा सेकंड डेरिवेटिव आया है उसका मैं एक बार और डिफरेंशिएशन कर दूंगा, फोर्थ के लिए और डिफरेंशिएशन। तो जो nth डेरिवेटिव है वो क्या होता है, वो होता है d अपॉन dx ऑफ dn माइनस 1y अपॉन dx टू द पावर n माइनस 1। यानी कि nth डेरिवेटिव का एक बार और डेरिवेटिव। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सपोज मेरे पास है x टू द पावर 4। मुझसे कोई पूछ रहा है, दिस इज योर फंक्शन y, मुझसे किसी ने पूछा कि थर्ड डेरिवेटिव निकालिए। क्या पूछा? थर्ड डेरिवेटिव निकालिए। अब थर्ड डेरिवेटिव निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला मैंने, dy बाई dx क्या हो जाएगा 4x क्यूब। चलिए ये तो हो गया। अब मुझे चाहिए सेकंड डेरिवेटिव व्हिच इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव which is d upon dx of first derivative है मेरा 4x क्यूब। 4 आ गया बाहर, x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, दिस इज 12x स्क्वायर। अब बारी आती है थर्ड डेरिवेटिव। थर्ड डेरिवेटिव क्या होगा, जो सेकंड डेरिवेटिव आया है उसका एक बार और डिफरेंशिएशन ले लीजिए 12x स्क्वायर का। तो दिस इज 12 तो एज इट इज क्योंकि वो एक कांस्टेंट है, फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हुआ इसलिए बाहर आया। ठीक है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x, तो दिस इज 24x। हो गया सिंपल। तो हायर डेरिवेटिव निकालना आ गया। अब हायर डेरिवेटिव निकालना आ गया यानी आपको आगे की चीजें समझ आएगी। आगे की चीजों में सबसे पहले जो हमारे पास है वो है डिफरेंशियल एरर से पहले हमारे पास रेट मेजर, डिफरेंशिएशन एज अ रेट मेजर। अब डिफरेंशिएशन एज अ रेट मेजर क्या बोलता है कि जब भी आपके पास dy बाई dx होता है तो इसको आप किस तरीके से पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका एक और पैटर्न होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। कि जो हमारा गिवन फंक्शन है y उसमें x के रिस्पेक्ट में किस रेट में चेंज हो रहा है वो स्टडी करना। ठीक है, इसी वजह से डेरिवेटिव को क्या बोला जाता है, रेट मेजर भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि आप सबसे सिंपल एग्जांपल स्पीड, जो हमारी गाड़ी की स्पीड होती है, स्पीड क्या होती है, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम। राइट, देखो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जब आप इसको पर्टिकुलरली पढ़ते हैं तो ये आता है स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम। ठीक है, दिस इज द साइन ऑफ डेल्टा व्हिच रिप्रेजेंट्स स्मॉल चेंज। ठीक है, या फिर जब ये डेल्टा की हम लिमिटिंग वैल्यू ले लेते हैं, तो ये डेल्टा क्या बन जाता है अल्टीमेटली dy बाई dx। ठीक है, यानी कि जब मैं डेल्टा के लिए डेल्टा y अपॉन डेल्टा x करूंगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x पे लिमिटिंग वैल्यू सच दैट डेल्टा x टेंड्स टू 0, दिस पार्ट टेंड्स टू 0, सो दिस बिकम्स dy बाय dx। ठीक है, अब इसके क्या करते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल क्या है, है बहुत सिंपल कि अ बलून व्हिच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, find the rate at which its volume increases with respect to radius when the radius is 7।
मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है एक बलून जो कैसा है, स्फेरिकल है, ये उन्होंने फिक्स कर दिया। अब वो बोल रहे हैं कि जैसे जैसे रेडियस में चेंज होता है उस बलून के वॉल्यूम में चेंज होता है, ठीक है। यानी कि मुझे क्या चाहिएगा, मुझे चाहिएगा dv अपॉन dr, जहां पर v क्या है, v मेरा वॉल्यूम है और r है मेरी रेडियस। मुझे ये पता है कि जब भी स्फीयर की बात होती है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस इसके लिए ये निकालना है। मुझे क्या करना है, इस फॉर्मूले के लिए ये निकालना है। यानी कि अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं v की जगह में रख दूं 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। r क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3r², ये 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा 4 पाई r²। सिंपल, ठीक है, 4 पाई r²। अब उनने क्या बोला, उनने बोला कि आप मुझे बताइए कि फाइंड द रेट एट व्हिच इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। अब उनने एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछा, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे पूछ लिया, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले तो मैंने चेंज निकाला। अब मुझे उन्होंने पूछा है कि एट रेडियस कितनी, 7 सेंटीमीटर, तो मुझे बस इस r की जगह पर क्या वैल्यू रखनी है, 7, यानी कि 4 पाई इंटू 7 स्क्वायर, तो 4 पाई इंटू 49 विच इज 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल, ये उसका वॉल्यूम आ जाएगा, हाँ ये सेंटीमीटर क्यूब, ये उसका वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब देखो अब वो क्या पूछ रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको रियल लाइफ में बहुत यूजफुल आएगा। जब भी आपके पास मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेट, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तब हम डेरिवेटिव का यूज करते ही करते हैं। क्वेश्चन क्या देखो, द टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय, एक इक्वेशन गिवन है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। उनने क्या पूछा आपसे, मार्जिनल कॉस्ट। तो जब भी आपसे मार्जिनल कॉस्ट का क्वेश्चन आएगा, आपके दिमाग में फिट रहना चाहिए कि मार्जिनल कॉस्ट मतलब मुझे डेरिवेटिव का यूज करना रहेगा, ठीक है। तो देखो उनने क्या दिया है, थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं, तो उनने मेरे को दिया है कि मेरे पास x यूनिट आइटम जब बन रहे हैं, x यूनिट्स ऑफ आइटम बन रहे हैं, तो मेरे पास उनने कॉस्ट इक्वेशन गिवन है जो कि है 0.005 x क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। ये मेरे पास एक इक्वेशन है। अब उनने मुझसे पूछा है कि मार्जिनल कॉस्ट निकालिए। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि मार्जिनल कॉस्ट होती क्या है। मार्जिनल कॉस्ट होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू द आउटपुट। यानी कि जो आपकी टोटल कॉस्ट है एक्स आइटम बनने की, उसमें क्या चेंज आ रहा है, उसका रेट ऑफ चेंज, ठीक है, सिंपल। अब मुझे अगर मार्जिनल कॉस्ट पूछी गई है, तो मार्जिनल कॉस्ट के लिए मेरे को क्या है, जो मेरा टोटल कॉस्ट का फंक्शन है, मुझे क्या करना है, सिर्फ उसका डेरिवेटिव निकालना है। उसका डेरिवेटिव यानी मुझे d/dx ऑफ cx निकालना है। तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव निकालूंगा मैं, राइट। अब क्योंकि ये फंक्शन क्या हो रहा है, एडिशन में है, तो मैंने पढ़ा था कि मैं हर एक फंक्शन का अगर अलग अलग डेरिवेटिव निकाल के उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं, या फिर पूरे का डेरिवेटिव निकाल के ऐड सब्ट्रैक्ट करूं, एक ही बात है, राइट। तो मैं अलग अलग कर सकता हूं। तो देखो 0.05 एज इट इज रहा, क्योंकि वो कांस्टेंट है, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 0.02x, ये 2x प्लस 30, और क्योंकि ये अपने आप में कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0, इसके साथ कोई फंक्शन एसोसिएटेड नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 0, ठीक है। अब मेरे पास ये एक वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को अगर आपको थोड़ा और करना है तो 0.015 x स्क्वायर माइनस 0.04x प्लस 30, ये मेरी वैल्यू आ गई। अब उन्होंने मुझसे क्या पूछा, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी कि मुझे निकालना है d/dx ऑफ cx when x is equal to 3। तो मुझे कुछ नहीं करना है, इस x की जगह पर 3 पुट कर देना है। तो 0.015 3 स्क्वायर इज 9 into 9 माइनस 0.04 into 3 प्लस 30। बस आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी। तो जब आप इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि मेरा जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या है। अब रेट ऑफ चेंज है
रेट ऑफ चेंज कॉस्ट काय में होगी, रुपीज में आएगी, कॉस्ट रुपीज में आएगी, पर आइटम क्योंकि रेट है ना। आप सब्जी मंडी जाते हो तो रेट पूछते हो तो क्या बोलते हो वो कि 20 रुपए किलो, 20 रुपीज पर केजी, राइट। सो 20 रुपीज पर केजी, आपको जब भी रेट पूछा जाए, रेट यानी चेंज यानी रेट, ये आपको ध्यान रखना है कि चेंज यानी रेट यानी चेंज। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब आपको ये पर वाला जो मेरा फॉर वन आइटम है, फॉर वन जो लिखते हैं वो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि इतने रुपीस है पर आइटम में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि जब भी हम रेट मेजर की बात करेंगे, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर की बात करेंगे, तब हमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तब मेरे पास क्या होगा, मेरे को सब चीज नोन है, मुझे ये पता है रेट क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, मुझे एक नया वर्ड पता चला है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। ऐसे अगर एक वर्ड आता है मार्जिनल रेवेन्यू, तब भी आपको ये करना है। अल्टीमेटली आपके पास अगर कोई पूछता है मार्जिनल, फाइंड द मार्जिनल व्हाटएवर, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, व्हाटएवर, तब आपको क्या करना है, जो आपके पास कॉस्ट गिवन है, जो आपके पास रेवेन्यू गिवन है, जो रेट गिवन है, उसका डेरिवेटिव निकालना है। और जिस पॉइंट पे अगर पूछा जाए, अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे पूछा जाए तो वो वैल्यू निकाल के देंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको कैसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, आपको मिल सकते हैं जैसे कि मैंने फर्स्ट क्या बताया था, स्फेरिकल बलून, वैसे ही सिलेंड्रिकल, वैसे ही कोनिकल, ऐसे अलग अलग फिगर्स का जो हमारा सरफेस एरिया है, जो उसका वॉल्यूम है, इनमें अगर मैं चेंज करूं तो क्या होगा, इनमें अगर मैं चेंज करूं तो क्या होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें कि सपोज आपके पास एक कोन है, एक राइट सर्कुलर कोन है, जिसके बॉटम में एक होल है, जिसके बॉटम में एक होल है, जहां से पानी ड्रिप हो रहा है, इस पूरे कोन में पानी भरा है और इससे पानी ड्रिप हो रहा है धीरे धीरे। तो वो आपसे पूछते हैं सपोज कि बताओ जब इसकी स्लैंट हाइट पर्टिकुलरली एल पर होगी तब इसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, तब अमाउंट ऑफ वाटर कितना निकल रहा है, ऐसा पूछ सकते हैं। या फिर हो सकता है वो जब ऐसा पूछ ले कि जब इसकी हाइट h है, ठीक है, या फिर जब इसकी रेडियस स्मॉल r है तब क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने पड़ेंगे। तब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको वॉल्यूम का ध्यान रखना है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तब आपको वॉल्यूम से डील करना है। वॉल्यूम से डील करने के लिए कभी कभी हो सकता है कि मुझे पहले सरफेस एरिया की स्टडी करनी पड़े। अगर मेरे को कोई एल में दे देगा, अगर मेरे को कोई एल में क्वेश्चन दे देगा कि स्लैंट हाइट के रेशो में देखना है, तो मुझे सरफेस एरिया की हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वहां पर कहीं पर भी एल नहीं आता है, वहां पर कहीं पर भी एल नहीं आता है। या तो मैं एल को एच और आर के फॉर्मेट में लिखूं, ठीक है। और ये सब मैं आपको ऑलरेडी डील कर चुके हैं जब हमने क्या पढ़ा था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर्स, राइट। उसकी भी प्लेलिस्ट है, आप उसे चेक कर सकते हैं। आपको ये फॉर्मूला सब याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये अब आप डे टू डे की बात है ना, सपोज वाटर टैंक की बात हो तो भाई हर घर में वाटर टैंक होता है, राइट, नगर पालिका वाटर, कोई सी भी डे टू डे एक्टिविटी जब आप डील करते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स एक पार्ट होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा सब कुछ मैथमेटिक्स से चल रहा है, मैथमेटिक्स एक पार्ट उसका होती है, और एक ऐसा पार्ट है जिसे आप हटा नहीं सकते, ठीक है। तो इसी के साथ हमने इस वीडियो में क्या देखा कि डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर कैसा होता है, ठीक है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि डेरिवेटिव के डिफरेंशियल एरर्स क्या होते हैं। अब भाई अगर मैं कोई स्मॉल चेंज कहीं निकाल रहा हूं तो हो सकता है ना मुझसे कहीं छोटी मोटी मिस्टेक रह जाए, कोई एक एरर रह जाए, राइट। जब हम सब्जी मंडी जाते हैं कुछ लेने, 1 किलो लेने गए, तो ऐसा तो नहीं है ना वो हमको पर्टिकुलर 1 किलो देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा कम होता रहता है ना। तो वही एरर हमको देखने हैं अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।